प्रश्नावली 7.1 चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक इसके अंदर प्रश्न नंबर 7 चलेगा ना। सवाल नंबर जो 7 था ना, वो 7 में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, कौन से अक्ष पर है बताओ। एक्स अक्ष का मतलब होता है कि एक्स कोमा 0। एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है? जिन बिंदुओं के कह रहा है, दो बिंदु दे रखा, पहला बिंदु बोलो 2 कोमा माइनस के 5 और माइनस के 2 कोमा 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। देखो समदूरस्थ शब्द का मतलब क्या होता है? सम यानी समान, दूर यानी दूर, यानी स्थित यानी है, यानी समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर कह रहे कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, मतलब ये वाला बिंदु है ना, ये ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब जानते हो क्या? वो समान दूरी पर स्थित है। इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। माना कि ये वाला बिंदु तो मानना कि यहां पर है, मान ले 1 मिनट, और ये वाला बिंदु यहां पर है, तो ये दोनों बिंदुओं से ये बिंदु क्या है? समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर। तो बताओ ये बिंदु कहां पर होगा? बीच में। क्यों होगा? क्योंकि इससे समान दूरी पर यहां तक आ जाएगा। जितना इधर से आओगे ना, उतना इधर से आना पड़ेगा। तो बीच में रखने पर ही वो समदूरस्थ होगा। इधर रखेंगे तो इधर से तो ये तो पास पड़ेगा, ये क्या पड़ेगा? दूर। इधर रखेंगे तो इधर से क्या पड़ेगा? ये तो पास पड़ेगा, वो दूर। समदूरस्थ कब होगा? उसको जब बीच में रखा जाएगा। बीच में रखा जाएगा तो इसके लिए भी समान दूरी पड़ेगी, इसके लिए भी समान दूरी पड़ेगी, तो दोनों के लिए बराबर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो आपको देखो याद करने का तरीका, आपको इसमें याद कैसे करना आपको। यदि कोई भी सवाल के अंदर समदूरस्थ का, और समदूरस्थ का सवाल लगा लेना, इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इनमें से कोई सा भी एक सवाल टपक सकता है एग्जाम में। अब देखो सुनो, तरीका समझो, ट्रिक से देख कैसे। जब भी समदूरस्थ का कोई सवाल आएगा ना, किसका? जिन बिंदुओं के बीच में और शब्द दिया है ना, और शब्द, वो हमेशा साइड में आ जाएगा, और बचा जो कहां आ जाएगा? बीच में। ये याद रखना। जिन बिंदुओं के बीच में और शब्द दे रखा ना, और शब्द, बताओ इन बिंदुओं के बीच में और शब्द है ना, तो ये बिंदु तो कहां आ जाएंगे? साइड में। पहला बिंदु आ जाएगा 2 कोमा -5, और दूसरा आ जाएगा माइनस का 2 कोमा। जिन बिंदुओं के बीच में और शब्द होता है तो उनको कहां लिखोगे? साइड में। और बचा जो कहां जाएगा? तो बचा क्या? x कोमा 0। ये याद रखना किस सवाल में? समदूरस्थ के सवाल में। याद रहेगा। तो आपको पता है कि इस पहला था अपन ने ये बिंदु लिखा था, फिर ये लिखा था, और ये सबसे लास्ट में लिखा था ना। पहले तो साइड में लिखा अपन ने, और बच्चा जो कहां लिखा? बीच में। साइड में कौन सा आएगा? जिन बिंदु के बीच में और शब्द आता है। तो सवाल क्या रहता है कि एक्स अक्ष, तो ये वाला बिंदु ना, इन दोनों बिंदुओं से क्या है? इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो इन दोनों समदूरस्थ कब होगा? बिंदु जब ये बिंदु कहां रहेगा। तो बताओ ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या रहेगी? बराबर। इसकी ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? बराबर। बताइए इस दूरी का नाम क्या है? AC। और इस दूरी का नाम क्या है? BC, या C भी बोल दो। ये दोनों दूरी क्या हो जाएगी? बराबर रहेगी। ठीक है। तो आपको पता है पहला x होता है, दूसरा पहला x होता है, दूसरा y। पहला x होता है, दूसरा। अब बताओ एक बार तो AC की दूरी निकालेंगे, ये दूरी का सूत्र होता है, और इधर किसकी निकालेंगे? और दोनों की दूरी क्या है? समदूरस्थ, दोनों दूरी समान दूरी पर, इससे दोनों क्या हो जाएगी? बराबर। बताओ सूत्र होता है x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर ध्यान दो, फिर ये सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। देखो रूट से तो मैंने रूट काट दिया, इनको मैंने 1 किया ना, तो इनको क्या कर देता हूं? 2। तो पहले ए सी में ध्यान रखना, इधर रखेंगे ए का मान सी का मान से। ठीक है, तो रखते हैं। बताओ x2 का मान बोलो। x2 का मान x है ना, तो x2 की जगह रख दिया x। फिर x1 बोलो। चलिए माइनस का गया, x1 कितना है? 2। और इस पूरे ब्रैकेट को कितनी बार लिखना है? चलो इसको मैं 2 बार इस प्रकार लिख देता हूं। ठीक है, फिर किसका चिन्ह आ गया? प्लस का। बताओ y2 का मान कितना है? 0। फिर माइनस का चिन्ह आ गया ना। बताओ y1 का मान कितना है? तो माइनस माइनस क्या हो गया? और पूरी संख्या कितनी बार?
बराबर का चिन्ह उतार दिया। ये समझ में आ गया सभी के? बताओ अब क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी और सी पे ध्यान रखना है, ये 2 है तो इसको 1 कर देता हूं, ये 2 है तो इसको क्या कर दिया। तो इन दोनों पे ध्यान रखना आपको। बताओ ब्रेकेट ऐसे कैसे, x2 का मान बोलो, माइनस का सूत्र का चिन्ह उतार दिया, एक सुनो बोलो कितना है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, और पूरी संख्या कितनी बार लिखना है, इस संख्या को मैंने 2 बार लिख दिया। फिर प्लस का चिन्ह आ गया, फिर ब्रेकेट आ गया, y2 का मान बोलो, फिर माइनस y1 का मान बोलो, कितने बार लिखना है इसको। आगे ध्यान दो, इस x को अंदर गुणा करेंगे, x से होगा दोनों से गुणा होगा ना। तो बताओ x को पहले x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x को फिर माइनस का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, फिर माइनस का 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और 2 दूनी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, फिर प्लस का चिन्ह उतार दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा, कितना आएगा, और 5 शाम, क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे ना, बराबर वो काम वैसे किया वैसे इधर करना है। बताओ x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को प्लस का 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा, प्लस का 2 को x से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x, और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह उतार दिया, इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा माइनस का, और माइनस 9 को 2 बार गुणा तो 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया सभी के। देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर है, क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा तो फिर कटेगा, प्लस का 4 से प्लस का 4 है, क्योंकि प्लस का 4 उधर जाएगा तो फिर माइनस का 4 फिर कटेगा। ये समझ में आ गया सभी के। बताओ माइनस का 2 और माइनस का 2, तो माइनस का कितना हो गया 4x हो गया, प्लस का कितना है 25, बराबर ध्यान देना, 2 और 2 कितना x हो गया 4x हो गया, प्लस कितना है 81। एक्स वाली संख्या एक तरफ, संख्या बताओ कितना है यहाँ पर 81, ये प्लस का 25 रहेगा तो माइनस का 25, बराबर देखो क्या बचा, बराबर क्या बचा है माइनस का 4x, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 4x, तो माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस के 8x हो गया ना, 81 में से 25 घटाओ 56 बचेगा। बताओ ये 8 कहाँ आ जाएंगे इसके, तो माइनस का 8 आएगा इसके बटे में, तो x बराबर आ जाएगा 56 बटे में माइनस का 8 का भाग तो कितने में जाएगा 8 और 7, चिन्ह किसका है, तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस के। अपन ने x अक्ष पर क्या बिंदु माना था बोलो, x को 0 माना था ना, तो बताओ x का मान तो कितना आ गया माइनस के 7, और कोमा क्या है, तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वो बिंदु ये है। नंबर 8, मैंने आपको बताया था कि जिन बिंदुओं के बीच में और शब्द आ जाए ना वो कहाँ आता है। तो पहला बिंदु बोलो क्या है, बोलो 2 और माइनस का 3, 10 और y, इन दोनों की बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है, तो y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर y पर कोई संख्या होगी, उस संख्या अपन को क्या करनी है ज्ञात करनी है। इन बिंदु का नाम देते हैं, यहाँ पर इसका नाम देते हैं p, इसका नाम क्या दे दिया, तो p, क्योंकि इसकी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ना, इसके बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10, उस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की इसके बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है। तो y का मान अपन को क्या करना है, तो बीच की दूरी देख, तो बीच की दूरी का सूत्र होता है p q की बीच दूरी निकालनी है ना, तो बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको पता है पहला बिंदु x होता है, दूसरा बिंदु y, पहला बिंदु x होता है, दूसरा बिंदु y, एक को 1 1 करना है, एक को 2 2 करना है। बताओ पी क्यू क्या है, इसकी बीच की दूरी है ना, तो बताओ बीच की दूरी कितनी है 10,
बातें नहीं, पीछे क्या ध्यान है, पवन खा ध्यान तेरा, वहां चल रही क्लास तेरी। भाई इसके यहां से लेकर यहां तक पी क्यू की इसकी बीच की दूरी कितनी है, तो पी क्यू की बीच दूरी तो 10 है, बराबर रूट ऐसे की x2 का मान कितना है, x2 का मान है 10, तो x2 की जगह 10 रख दिया, फिर माइनस x1 का मान कितना है, फिर पूरी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ब्रैकेट y2 का मान कितना है, फिर माइनस का चिन्ह आ गया, y1 कितना है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3। कितनी बार लिखना है इसको, y +3 को 2 बार लिख दिया। भाई रूट उठाएंगे, ध्यान देना कैसे उठाएंगे समझना, एक्स स्क्वायर है बराबर 5, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अब मैं यहां से रूट उठाऊंगा तो क्या लगेगा, स्क्वायर। सुनना कि क्या, तो ये रूट उठाऊंगा तो उसके स्क्वायर लग जाएगा, ये ऐसे कर दो, ये रूट उठाना है तो क्या करना है, इधर भी वर्ग कर दो और इधर भी क्या कर दो, बताओ एक्स का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, और रूट 5 का वर्ग 5, रूट 5 का वर्ग, तो ये इसका वर्ग हो गया, आया समझ में। तो क्या कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग, इधर भी इसका वर्ग कर दिया और इधर भी इसका क्या कर दिया। अब बताओ 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग तो हो गया, 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 हो गया, और यहां से वर्ग करने से रूट हट गया। बताओ 10 में से 2 गया तो 8, और 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस आ गया, y को y से गुणा करो, y को प्लस का 3 से गुणा करो, फिर 3 को y से गुणा करो, और 3 तिया 9, y स्क्वायर तो मैंने ये उतार दिया, 3 और 3 कितना y हो गया 6y, 64 में 9 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का, बराबर उधर क्या बचा 0। तो देखो वाई स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस का 6y ऐसे कैसे, माइनस की संख्या ज्यादा है ना, माइनस के 100 में से 73 चला गया तो माइनस के कितने बचेंगे 27, बराबर क्या हो जाएगा 27 के 2 टुकड़े करेंगे, घटाने पर 6 आना चाहिए, तो 9 तिया 27 होता है, 9 तिया 27, 9 और 3, क्योंकि 9y में से 3y घटा देंगे तो कितना y बचेगा, समझ आ गया ना, क्योंकि 9 तिया 27 हो गया टुकड़ा इसका, तो माइनस के 27 ऐसे कैसे बराबर है 0, आगे कितना है वाई स्क्वायर। बताओ इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन क्या लेंगे दोनों में से y, तो y 2 बार था, एक कॉमन लिया तो कितने बार बचेगा, एक बार, y से y कट गया तो क्या बचेगा 9 बचेगा, इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस का 3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का भाग देंगे 3 आम बराबर है। अब ब्रैकेट संख्या उतारेंगे ना, बताओ ब्रैकेट संख्या बोलो क्या है, y + 9 बराबर 0, बताओ बाहर बाहर की संख्या बोलो, एक तो ब्रैकेट संख्या है y प्लस 9 बराबर 0 हो गया, बाहर की संख्या y -3 बराबर 0, y -3 बराबर है, ये प्लस का 9 इधर आएगा तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 9, ये माइनस का 9 माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का, तो इसके 2 मान आएंगे y के, एक तो कितना माइनस के 9 और एक 3। भाई इन दोनों बिंदुओं के बीच में और शब्द है ना, बताओ ये कहाँ आएगा साइड में, और बचा जो कहाँ आएगा बीच में, तो इस बिंदु का नाम क्या है और P और R दे रखे है ना, और बचा जो क्या है Q, कहाँ आएगा बीच में आ जाएगा, इतना समझ में आ गया सभी के। तो बताओ ये वाला बिंदु ना इन दोनों बिंदु से क्या है समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ ने समान दूरी पर स्थित है, तो बताओ इसका PQ बराबर रहेगा किसके, तो PQ बराबर है किसके QR के, बराबर रहेगा। तो बताओ पहला बिंदु x हो जाएगा, दूसरा पहला बिंदु x दूसरा y, पहला x दूसरा y। बताओ एक बार तो दूरी इसकी निकालेंगे PQ की, और एक बार दूरी किसकी निकालेंगे
और दोनों की दूरी क्या होगी, समदूरस्थ होगी ना, समान दूरी पर स्थित होगी। तो इधर वाले की ये वाली दूरी बराबर रहे किसके, इधर वाली दूरी के बराबर। तो दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, इधर बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यही होता है। रूट से तो रूट कट जाएगा, सही है ना, वो करेंगे ना बाद में। ये तो हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा, एक को 1 करना और एक को 2 करना है। इतना समझ में आ गया सभी के। ब्रैकेट ऐसे की, बताओ x2 का मान कितना है, x2 का मान है 0, फिर माइनस का चिन्ह आ गया। x1 कितना है 5, इसके होल स्क्वायर प्लस आ गया। बताओ क्या शब्द आ रहा है, y2 का मान बोलो, फिर माइनस y1 बोलो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ के सभी के बराबर। ध्यान देना, ये 2 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो क्यू आर, हाँ जी, हैप्पी टीचर्स डे, नमस्ते। हाँ वो भी स्टूडेंट थी, इसकी बाण बनी थी 10वीं में, पता है। हाँ, दीक्षा बेरवा, बाण में, हाँ बाण में बनी थी 10वीं में, ज्यादा है क्या। टोटल परसेंटेज बाण में। अब देखो सुनो रे, बातें नहीं, क्यू आर निकालना है ना, तो बताओ x2 का मान कितना है, माइनस x1 का मान कितना है, पूरे का प्लस आ गया। y2 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बता माइनस के 5 में 0 माइनस का 5 रहेगा, और 5 को 2 बार गुणा करेंगे 5 आम, फिर प्लस आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 4, और 4 को 2 बार गुणा करेंगे 16, बराबर। इन दोनों घटाए तो x ही बचेगा ना, और x को कितनी बार लिखना है, तो x स्क्वायर हो जाएगा क्या, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो, और 5 को 2 बार गुणा कर 5 आम, प्लस का 25, प्लस का 25 कट गया, क्योंकि इधर आएगा तो किसको हो जाएगा, फिर कटेगा ना। देखो 16 तो ऐसे की, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, और रूट लगते ही प्लस माइनस लगता है, रूट लगते ही बराबर क्या बचेगा, 16 ऐसे के ऐसे हैं, स्क्वायर हटा, रूट लगा, रूट लगते ही प्लस माइनस बराबर क्या बचा x। तो x बराबर ऐसे कैसे प्लस माइनस ऐसे कैसे, रूट 16 का मान होता है 4। तो x के 2 मान आ गए, एक तो प्लस का 4, एक बार माइनस का, ये 2 मान आ चुके हैं। अब ध्यान दो, इसमें सवाल आगे और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सुनो। सवाल पूछ रहा है कि इसमें क्या मान ज्ञात करो, पी आर या क्यू आर। पहले पूछ रहा है कि पी आर ज्ञात कीजिए, क्यू आर है क्या, तो पहले क्या पूछ रहा है, क्यू आर ज्ञात कीजिए। पहले क्या पूछ रहा है, तो बताओ क्यू बोलो कितना है, अरे क्यू वाला बिंदु बोलो नहीं, ऐसे देख के। तो क्यू वाला बिंदु तो 0,1 है, सही है ना। आर वाला बिंदु क्या है, x कोमा, ये आर वाला बिंदु है। तो x का मान हमारे पास आ चुका कितना, 4 भी आ गया, और माइनस का 4, 2 आए ना। तो पहले मैं रख लेता हूं 4, क्या रख लेता हूं, और इन दोनों की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, और दूरी का सूत्र हो जाएगा क्यू आर की निकालने, तो क्यू आर बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 1 1 हो जाएंगे, और ये क्या क्या हो जाएंगे, तो रूट ऐसे की बराबर ऐसे की। बताओ x2 का मान बोलो, x1 का मान बोलो, पूरे का प्लस, ध्यान देना y2 का मान बोलो, y1 का मान बोलो, पूरे का, रूट ऐसे की बराबर ऐसे की। 4 में से 0 घटाए तो 4 बचेगा, 4 को 2 बार गुणा करो, 4 चौक 16,
6 में से 1 गया तो 5 को 2 बार गुणा करो, 5 आम, 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 41 आ जाएगा। 25 में 16 जोड़ेंगे तो 41। अब एक बार क्या रखोगे यहाँ पर, माइनस का, फिर निकालोगे दूरी, माइनस का 4 रख करके दोनों की दूरी निकाल लोगे ना, तो माइनस का 4 रखने पर भी यही दूरी आएगी। देख कैसे, ये माइनस का 4 रख दिया तो माइनस का 4 यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस के 4 को 2 बार गुणा करो, कितना आएगा, 16, वही आएगा ना। अब एक किसके निकलवा रहा है बताओ, एक निकलवा रहा है पी आर, बताओ बिंदु पी बोलो वहां से देख के, 5 कोमा -3, आर बोलो एक्स कोमा, एक्स का मान हमारे पास आ चुका है, एक तो कितना आया बताओ रे, एक बार तो 4, बताओ इसकी दूरी निकालोगे आप सभी, और एक बार किसकी निकालोगे, 5 कोमा -3, बताओ दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या रखोगे, माइनस के 4 कोमा 6, एक बार इसके बीच की दूरी निकाल लेना, निकालोगे ना। सवाल नंबर कौन सा है रे, और मैंने बता रखा है जब भी समदूरस्थ का कोई सवाल आता है, किसका, तो ध्यान रखना जिन बिंदुओं के बीच में और शब्द हो वो कहाँ जाएगा, साइड में। तो पहला बिंदु बोलो जिनके बीच में और शब्द, 3 और 6, माइनस के 3 और 4, बताओ पहले दोनों बिंदु लिखे थे ना, तो इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, बचा जो कहाँ आएगा, क्या बिंदु बचा, एक्स और वाई, एक्स और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, और कह रहा है कि समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। जब भी समदूरस्थ का सवाल आए तो जिन बिंदु के बीच में और शब्द वो कहाँ जाएगा, साइड में, बचा जो कहाँ आएगा, तो बताओ ये वाला बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है क्या, है ना। तो ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी AC और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी BC, तो ये दोनों दूरी क्या हो जाएगी, बराबर रहेगी। तो बताओ AC बराबर रहेगी किसके, और दोनों की बीच की दूरी बराबर रहेगी, इधर बीच की दूरी और इधर भी बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। तो रूट से तो रूट है, पहला x दूसरा, पहला बिंदु x होता है, दूसरा y, पहला x दूसरा y, बताओ सूत्र हो जाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कट गया। इसको 1 कर रहे हो ना, तो इसको क्या कर दो 2, तो बताओ x2 का मान बोलो x माइनस x1 का मान है, बताओ इस पूरी संख्या कितनी बार लिखोगे, इस पूरी संख्या को 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है, फिर प्लस बताओ y2 का मान माइनस y1 का मान 6, कितने बार लिखना है इसको, तो y माइनस 6 को 2 बार लिख दिया, बराबर ये 2 आते इसको क्या कर देता हूं 1 कर दिया। तो बोलो देख के बोलो कि x2 माइनस x1, तो x2 का मान, फिर माइनस का चिन्ह हो गया, x1 का मान, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कितनी बार लिखना है इसको 2 बार। बताओ y2 का मान बोलो, y2 का मान है y माइनस y1 का मान, पूरे का होल स्क्वायर, कितनी बार लिखना है इसको। ये लाइन समझ में सभी की, आगे ध्यान दो सभी, बोर्ड पे देखो, x को x से गुणा करो, x को माइनस के 3 से गुणा करो, माइनस का 3x, फिर माइनस के 3 को x से गुणा करेंगे तो माइनस 3x, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, और 3 तिया प्लस का 9, फिर ध्यान दो फिर वैसे ही करना है, y को y से गुणा करेंगे y स्क्वायर, तो y को माइनस के 6 से गुणा करेंगे, माइनस के 6y, तो माइनस के 6 को y से गुणा करो, माइनस 6y, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 छिंग 36, बराबर ध्यान देना, x को x से गुणा करो, x को प्लस का 3 से गुणा करो, 3x, प्लस का 3 को x से गुणा करेंगे तो, और प्लस का 3 तिया 9, हाँ जी, फिर प्लस का चिन्ह उतार दिया ना, y को y से गुणा करो, y को माइनस के 4 से गुणा करो, माइनस के 4 को y से गुणा करो,
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और 4 चौके। इतना सभी को समझ में आ गया क्या? आगे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9, तो इधर देखो एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर, क्योंकि इसको उधर लेके जाएंगे तो फिर माइनस होंगे, फिर कटेगा। समझ में आ गया कि कैसे काटा? बताओ, माइनस का 3 और माइनस का 3 तो माइनस का 6x हो गया क्या? माइनस का 6y माइनस का 6y तो माइनस का, और प्लस का कितना बचा, 36। बराबर ध्यान देना, 3 और 3 कितना x हो गया, 6x हो गया ना। माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस के 8y प्लस कितना बचा। अब उन सभी संख्या को इधर ले आते हैं। बताओ इधर क्या क्या बोलो, 6x माइनस 8y प्लस 16, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6x हो गया क्या? ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस के 12y, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 36। उधर क्या बचा, 0 बचा है। बताओ 6x और 6x कितना x हो गया, 12x। बताओ प्लस के ज्यादा है माइनस ज्यादा है, प्लस के 12 ज्यादा है ना। 12 में से 8 गए तो कितना बचेगा, प्लस के ज्यादा तो प्लस के 4y बचेगा। माइनस की संख्या ज्यादा है प्लस की ज्यादा है, तो माइनस के 36 में से 16 गए तो माइनस का, बराबर क्या रहेगा। सभी में 4 का भाग जा रहा है क्या, तो 4 का भाग दे देते, 4 का भाग 2, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग, छोटा कर लेते हैं। 4 का भाग दिया, 4 से 4 कट गया, 4 से काटा 4 पंगे 20, 4 से काटा 0 बार। बताओ कितना बचा, 3x प्लस है माइनस है बराबर है। चेक करना, ये यहां तक इधर रखा, आगे भी कर रखा है।